पुराने ज़माने की बात है जब बादशाहों के दरबारों में शानो शौकत उरूज पर थी, मगर गरीबों के घरों में फाके पड़े रहते थे। उन्हीं दिनों एक नेक दिल मगर गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। उसके कपड़े सादे, चेहरा मासूम और दिल साफ था, मगर किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। वो सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता, कभी कुएं से पानी खींचता, कभी किसी अमीर के दरवाजे पर मजदूरी करता, मगर जब सूरज ढलता तो जेब खाली होती। एक दिन उसने थक कर अपनी माँ से कहा, अम्मा लगता है किस्मत मुझ पर हंसती है, जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही खाली लौटता हूँ। अम्मा ने नरमी से कहा, बेटा किस्मत कभी हंसती नहीं, वो आजमाती है। अल्लाह पर भरोसा रख, सब्र कर, वक्त बदल जाएगा। अहमद ने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ रब, अगर मेरा नसीब बंद है तो मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मैं इसे खोल सकूं। अगली सुबह जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गया तो एक बूढ़ा दरवेश रास्ते में मिला जिसके कपड़ों पर मिट्टी मगर चेहरे पर नूर था। दरवेश ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा ये थकन चेहरे पर क्यों है? अहमद ने अपना हाल सुनाया। दरवेश ने कहा, किस्मत के दरवाजे को दौलत नहीं, नीयत खोलती है। बादशाह आज अपने दरबार में ऐलान करने वाला है कि जो उसे अक्ल की सबसे कीमती बात बताएगा वो इनाम पाएगा। तुम भी जाओ, शायद ये तुम्हारे नसीब का दिन हो। अहमद ने झिझकते हुए कहा, मैं तो एक मामूली गरीब आदमी हूँ, दरबार में कैसे जा सकता हूँ? दरवेश ने कहा, जो दिल का सच्चा है उसे बादशाह के दरवाजे नहीं रोकते। अहमद ने हिम्मत की और अगली सुबह महल की तरफ रवाना हो गया। दरवाजे पर पहरेदारों ने हंसते हुए कहा, यह गरीब भी बादशाह से मिलने आया है? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद बादशाह को मेरी बात सुनने की जरूरत हो। सिपाही हंसते रहे मगर उसे अंदर जाने दिया। दरबार में बादशाह तख्त पर बैठा था और आलिम व वजीर अपनी अपनी बातें पेश कर रहे थे। बादशाह ने कहा, जो मुझे अकल की सबसे बड़ी दौलत बताएगा मैं उसे सोना चांदी दूंगा। सब ने कुछ न कुछ कहा, किसी ने कहा इल्म, किसी ने कहा ताकत, किसी ने कहा दौलत। बादशाह खामोश रहा। फिर उसकी नजर अहमद पर पड़ी। बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? अहमद ने अदब से सर झुकाकर कहा, जहां पना, अक्ल की सबसे बड़ी दौलत सब्र है, क्योंकि सब्र ही वो दरवाजा है जो उम्मीद और अमल दोनों को जिंदा रखता है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह कुछ देर अहमद को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये बात आज तक किसी ने नहीं कही। तुम गरीब हो मगर तुम्हारे दिल में अमीरी है। अहमद ने जवाब दिया, जहां पना, अमीरी तो नीयत में होती है, जेब में नहीं। बादशाह ने इनाम देने का हुक्म दिया मगर अहमद ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस इजाजत दीजिए कि मैं आपके महल में खिदमत कर सकूं। बादशाह हैरान हुआ, फिर बोला, यह नौजवान आम नहीं, इसका इम्तिहान अभी बाकी है। यूं अहमद की किस्मत का पहला दरवाजा खुला, दौलत का नहीं बल्कि तकदीर के इम्तिहान का। अहमद के महल में कदम रखने के बाद बादशाह ने उसकी जहानत और नेक दिली को परखने का फैसला किया। अगले दिन दरबार में अहमद को बुलाया गया और बादशाह ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूं तुम हमें दिखाओ कि तुम्हारे अंदर वाकई अक्ल और हौसला है। आज मैं तुम्हें एक काम दूंगा जो सबके बस की बात नहीं। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें दौलत और इज्जत दोनों मिलेंगी। अहमद ने अदब से सर झुकाकर कहा, जहां पना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि अहमद को महल के सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी में ले जाया जाए और वहां छुपे हुए एक खजाने के नक्शे का सराग लगाना है, जिसकी तलाश के लिए न सिर्फ अकल बल्कि सब्र और हौसला भी दरकार है। अहमद ने कुछ देर नक्शा देखा तो एक पेचीदा रास्तों और खानेदार नक्शे की लकीरें देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सब्र के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। उसके बाद उसे दरबार में भेजा गया और बादशाह ने दरबार के सब लोगों से कहा, देखो, ये नौजवान अगर अकल और नियत के साथ काम करे तो शायद हमें हैरत अंगेज चीज दिखाएगा। अहमद ने रास्ते की तलाश शुरू की। गांव के लोगों ने सुना कि अहमद महल में है तो सब हैरत ज़दा थे कि ये गरीब नौजवान महल में कैसे कामयाब होगा। अहमद दिन भर किताबें खोलता, कागजों पर नक्शे समझता, कभी खिड़की के पास जाकर रोशनी से नक्शा पढ़ता, कभी आंगन में जाकर जमीन के जाविये पर गौर करता। उसने सबज, सुर्ख और नीले रंग की लकीरों की तरतीब से खजाने के खाने तलाश करना शुरू किए। शाम होते होते वो एक खुफिया दरवाजा दरियाफ्त कर गया जिसके ऊपर कोई निशानी नहीं थी, मगर नक्शे ने उसे रास्ता दिखा दिया। अहमद ने दरवाजे को धीरे धीरे खोला और अंदर छिपी हुई संदूक नुमा डबिया देखी, जिसमें खजाने के अलावा कुछ कदीम किताबें और पुराने सिक्के भी थे। अहमद ने सब्र व तहम्मुल से सब कुछ बाहर निकाला
और दरबार में ले आया। बादशाह ने हैरत से कहा, वाह अहमद, तुमने सब्र, अकल और हिम्मत से ये काम अंजाम दिया, ये तो वाकई काबिल तारीफ है। अहमद ने अदब से अर्ज किया, जहां पना, सबसे बड़ी दौलत सिर्फ दौलत नहीं, इल्म और सब्र भी हैं जो इंसान को कामयाबी तक पहुंचाते हैं। बादशाह ने खुश होकर उसे इनाम में जमीन, सोना और महल के कुछ हिस्से देने का ऐलान किया और दरबार के तमाम लोग अहमद की अकल और हौसले पर दाद देने लगे। अहमद ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं चाहता हूं ये खजाना महल में रहने वाले सबके काम आए। दौलत तो आर्जी है, इल्म और हौसला हमेशा साथ रहते हैं। गांव वाले जो महल के बाहर इंतजार कर रहे थे, जब अहमद को कामयाबी के साथ बाहर निकलते देखा तो सब ने तालियां बजाईं और कहा, ये नौजवान वाकई किस्मत का चेहरा बदलने वाला है। यूं अहमद ने न सिर्फ बादशाह के सामने अपनी नेक दिली और अकल का लोहा मनवाया, बल्कि ये सबक भी दिया कि सब्र, हौसला और नेक नियति से हर मुश्किल काम मुमकिन है और हकीकी दौलत सिर्फ मालो जर में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की दौलत में छुपी होती है। अहमद की कामयाबी की खबर पूरे महल और गांव में फैल गई थी और सब हैरान थे कि एक गरीब नौजवान ने सब्र, अक्ल और हौसले से बादशाह के सब बड़े काम अंजाम दिए। मगर बादशाह ने अहमद की नेक दिली को मजीद आजमाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि हकीकी ताकत और किरदार तब सामने आता है जब इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़े। अगले दिन बादशाह ने अहमद को बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम्हें एक और काम करना होगा जो न सिर्फ अक्लमंदी बल्कि शुजाअत भी मांगता है। हमारे महल के पास एक पुराना जंगल है जिसमें खतरनाक जानवर और घने दरख्त हैं। वहाँ एक कीमती मोती छुपा हुआ है जो महल की इज्जत और शान का निशान है। तुम्हें उसे हासिल करना है और वापस लाना है। अहमद ने अदब से सर झुकाकर कहा, जहाँ पना, मैं कोशिश करूँगा, मगर दुआ कीजिए कि अल्लाह मदद करे। वो जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में परिंदों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दरख्तों की छाँव ने उसे खुश आमदीद कहा। मगर अहमद को पता था कि यहाँ न सिर्फ जिस्मानी मेहनत बल्कि जहनी होशियारी भी दरकार है। जंगल में जाते ही उसने देखा कि रास्ता पिछले दिन की तरह आसान नहीं। हर तरफ झाड़ियाँ, कांटे और छुपे हुए सुराख हैं। मगर अहमद ने सब्र के साथ कदम बढ़ाया। वो दरख्तों के साए में छुपे हुए जानवरों को गौर से देखता और सोचता कि कैसे मोती तक पहुँचना है बगैर खतरे के। अचानक एक लोमड़ी नमूदार हुई जिसने अहमद के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की, मगर अहमद ने खामोशी से कदम पीछे हटाया और लोमड़ी को चालाकी से भगा दिया। इसके बाद अहमद ने जंगल के सबसे गहरे और पुराने दरख्त के नीचे एक खाकी पत्थर देखा और दिल की धड़कन तेज हो गई। पत्थर के नीचे छुपे हुए खाने में वो कीमती मोती था। अहमद ने एहतियात से उसे निकाला और धीरे धीरे वापस चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सांप आ गया, मगर अहमद ने सब्र, होशियारी और इल्म का इस्तेमाल करते हुए सांप को धकेल दिया और बगैर किसी नुकसान के वापस रास्ता इख्तियार किया। जब अहमद महल वापस पहुंचा तो दरबार में सब लोग हैरतज़दा थे। बादशाह ने खुश होकर कहा, वाह अहमद, तुमने न सिर्फ मोती हासिल किया बल्कि अपने हौसले और अक्ल से सबको दिखाया कि नेक नियत और सब्र से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अहमद ने अदब से कहा, जहां पना, दौलत और शान वक्ती हैं, असल ताकत और कामयाबी इंसान के दिल और दिमाग में छुपी होती है। गांव के लोग जो महल के बाहर इंतजार कर रहे थे, जब अहमद को कामयाबी के साथ वापस देखा तो सब खुशी से तालियां बजाने लगे और कहा, ये नौजवान वाकई किस्मत और हौसले का मिसाल है। बादशाह ने अहमद को गले लगाया और ऐलान किया कि आज से वो महल के सब मामलात में शरीक होगा और नौजवानों के लिए एक मिसाल बनेगा कि मेहनत, सब्र और नेक नियत से सब कुछ मुमकिन है। यूं अहमद की नेक दिली, हौसला और अक्ल ने न सिर्फ बादशाह की आजमाइश कामयाबी से पूरी की, बल्कि पूरे गांव को ये सबक भी दिया कि असली दौलत और इज्जत दिल और दिमाग की ताकत में छुपी होती है और जो शख्स हौसला ना छोड़े उसके लिए कोई भी रुकावट नामुमकिन नहीं। अहमद की जंगल से कामयाबी के बाद बादशाह ने फैसला किया कि नौजवान को ना सिर्फ इनाम दिया जाए बल्कि उसे महल में एक आला ओहदा देकर सबके लिए मिसाल बनाया जाए। अगले दिन दरबार में अहमद को बुलाया गया और बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये नौजवान ना सिर्फ महल के उमूर में शरीक होगा बल्कि वो हमारे जवानों के लिए रहनुमाई का जरिया भी बनेगा, ताकि सबको सबक मिले कि सब्र, अकल और हौसले के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं होता। अहमद अदब से झुककर बोला,
जहां पना मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये इज्जत और एतमाद महल और बादशाह के लिए बाइस फख्र हो। गांव के लोग जो दरबार के बाहर जमा थे, सब ने खुशी से तालियां बजाईं और कहा, ये वाकई किस्मत बदलने वाला नौजवान है। अहमद ने पहले के तजर्बात याद किए, दूध बेचने की नाकामी, हवा बेचने की कोशिश और जंगल की आजमाइश, और सोचा कि यही तजर्बात उसे मजबूत और होशियार बनाते हैं। बादशाह ने अहमद से पूछा, बेटा अब तुम क्या करना चाहते हो? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना मैं चाहता हूं कि हर गरीब नौजवान को ये पैगाम मिले कि नियत, मेहनत और सब्र से सब मुमकिन है। दौलत और शान वक्ती हैं, मगर इल्म, हौसला और नेक नियत हमेशा साथ रहते हैं। बादशाह ने खुश होकर उसे गले लगाया और ऐलान किया कि अहमद के नाम से महल में एक स्कूल खोला जाएगा, जहां ना सिर्फ तालीम दी जाए बल्कि हौसला और अखलाक की तरबियत भी होगी। अहमद ने कहा, जहां पना ये मकाम मुझे इज्जत दे रहा है, मगर मेरा मकसद ये है कि सबको सबक मिले कि किस्मत सिर्फ माल और दौलत से नहीं बल्कि दिल और दिमाग की ताकत से बदलती है। गांव वाले जो पहले उसे महज एक गरीब नौजवान समझते थे, आज उसे बादशाह के बराबर इज्जत देने लगे। अहमद की कहानी पूरे दरबार में सुनाई गई और सब ने सीखा कि नेक नियत, सब्र, अकल और हौसला हर रुकावट को अबूर करने की कुलीद हैं। इसके बाद अहमद महल के तमाम नौजवानों के साथ तालीम और तरबियत में मशगूल हुआ और गांव के लोग देखकर हैरत ज़दा रह गए कि गरीब नौजवान ने किस तरह अपनी मेहनत, समझदारी और हौसले से बादशाह के दिल और महल के दिल सबको जीत लिया। चंद सालों के बाद अहमद ना सिर्फ महल के एक मोतबर मुशीर बन गया बल्कि गांव में भी सबके लिए मिसाल बन गया। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, ये नौजवान वाकई किस्मत और हौसले का रोशन नमूना है। यूं अहमद की मेहनत, अकल और नेक दिली ने उसे ना सिर्फ बादशाह के करीब पहुंचाया बल्कि पूरे गांव और महल के लोगों के दिलों में एक ऐसा मकाम दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। और ये सबक भी छोटों और बड़ों के लिए जिंदा रहा कि अगर दिल सच्चा, नीयत नेक और सब्र कायम हो तो कोई भी रुकावट इंसान के लिए नामुमकिन नहीं रहती।